पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल ने गर्मी के मौसम में यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा फैसला लिया। रेलवे प्रशासन ने लालकुआ से कोलकाता के बीच साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है, जो कुल 13 फेरों तक संचालित होगी। यह ट्रेन पीलीभीत, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, छपरा, समस्तीपुर, बरौनी, मुजफ्फरनगर, हाजीपुर, साझा, आसनसोल और बर्धमान जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी। बरेली में योगी आदित्यनाथ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का असर आंकड़ों में दिख रहा है। सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रशासन ने आंकड़े पेश किए, जिसके चलते जिले में मनरेगा के तहत 9.20 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार मिला, जिनमें 29,000 से ज्यादा परिवारों को 100 दिन का काम दिया गया। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। सूचना के मुताबिक वांछित आरोपी शकील उर्फ मुंश अपने साथियों के साथ मजुआ गंगापुर के जंगल में गौकशी की तैयारी कर रहा था। पुलिस टीम के पहुंचते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक गोली सिपाही विपिन के बाजू को छूते हुए निकल गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 आरोपियों शकील उर्फ मुंश और सलीम उर्फ कालिया को घायल कर गिरफ्तार कर लिया। मौके से पुलिस ने 2 अवैध तमंचे, कारतूस और गौकशी के उपकरण भी बरामद किए हैं। बरेली में विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 100 दिवसीय संगठन टीबी अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने की, जबकि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने वर्चुअल माध्यम से अभियान की शुरुआत की। इस दौरान अधिकारियों द्वारा गोद लिए गए टीबी मरीजों को पोषण पोटली वितरित की गयी। बरेली में अवैध कब्जों के खिलाफ नगर निगम ने बड़ा अभियान शुरू किया है। सीबीगंज के रामपुर रोड से खलीलपुर रोड तक अतिक्रमणकारियों को 7 दिन का अंतिम नोटिस जारी करते हुए साफ चेतावनी दी गई कि समय सीमा के बाद बुलडोजर से कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के अनुसार घाटा संख्या 128 पर प्रस्तावित 55 मीटर चौड़ी सड़क अतिक्रमण की वजह से रुकी हुई है। कई स्थानों पर टीन शेड, लोहे की सीढ़ियां और स्थायी कब्जे कर लिए गए हैं। बदायूं के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे ने बरेली नई दिल्ली एक्सप्रेस का विस्तार करते हुए इसे अब बदायूं होते हुए कासगंज तक चलाने की मंजूरी दे दी है। इससे यात्रियों को सीधे नई दिल्ली जाने की सुविधा मिलेगी। यह मंजूरी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा दी गई है, जो केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा के प्रस्ताव पर आधारित है। इस फैसले से बदायूं और आसपास के जिलों के यात्रियों को अब दिल्ली जाने के लिए ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को निवेश मित्र 3.0 सिंगल विंडो सिस्टम के शुभारंभ के अवसर पर कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति लागू है और कोई भी अपराधी दुस्साहस करेगा तो वह खुद अपने लिए यमराज का टिकट काट रहा है। सीएम ने कहा कि पहले यूपी में माफिया और आपराधिक गिरोह का प्रभाव था, जिससे निवेश प्रभावित होता था, लेकिन अब माहौल बदल चुका है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कई मुद्दों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग लाल टोपी और लाल सिलेंडर से घबराते हैं और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी सरकार में दखल का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि पीडीए के लोग तैयार हैं, इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा का सफाया होगा। गाजियाबाद के टॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई, जहां आरोपी पति राशिद ने अपनी पत्नी शबनम और उसके कथित प्रेमी फहीम की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और घटना के वक्त घर में मौजूद होने पर गुस्से में आकर आरोपी ने भारी वस्तु से हमला कर दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हैरानी की बात ये रही कि इस दौरान घर में मौजूद 7 बच्चों के सामने यह घटना घटी, जिससे उनके मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ने की आशंका है। भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि धर्म परिवर्तन करने पर व्यक्ति अनुसूचित जाति का दर्जा खो देता है। अदालत ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के 30 अप्रैल 2025 के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाकर उसी के अनुसार जीवन जी रहा है तो उसे SC का सदस्य नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 का हवाला देते हुए कहा कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले ही श्रेणी में आते हैं।